नमस्कार दोस्तों, मैं BL दहिया आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट कर रखा है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की एक टाइप आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है और एक वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर यदि आप लोगों से बात की जाए तो अपन अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। दोस्तों, आज वाली जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चक्रवर्ती ब्याज में, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। आइए देखते हैं नया। देखिए दोस्तों, ये आपके पास में एक टाइप नंबर नेक्स्ट आ गई है और क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज दर से हो रही है, यानी कि आप लोगों के पास में अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात है, तो यहां से 3 गुनी हो जाती है। तो बताओ उसी ब्याज दर से 48 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। अगर यदि आप लोगों से बात की जाए तो यहां आप लोगों के पास में 12 वर्ष है, यहां आप लोगों के पास में 3 गुनी है और यहां आप लोगों से 48 वर्षों की बात कर ली गई है और ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये आप लोगों के पास में है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के पास में बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, यानी कि एक्स से मैं पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग अपना दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी कि दूसरा अल्टरनेट मेथड देख लेंगे। तो देखिए, यहां से सबसे पहला तरीका, आप लोग एक चीज बताइए, जब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे तो अपन लोग पढ़ते थे चक्रवर्ती मिश्रधन, यानी कि अमाउंट बराबर होगा मूलधन प्रिंसिपल 1 प्लस में दर और बटे में 100 की पावर समय। ऐसे हम लोग करते थे, बिल्कुल करते थे। देखिए, अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। हम मान के चलते हैं मूलधन x है, दर दी हुई अपने पास में नहीं है, लेकिन समय दिया हुआ था, हमने 12 ही पावर लगा दी। अब आप लोग देखिए, जैसे ये 12 साल हुआ तो यह धनराशि स्वयं की कितनी गुनी हो गई? 3 गुनी हो गई। तो x रुपए उधार देंगे तो 3x बन जाएंगे, यदि 5 रुपए उधार देंगे तो 15 रुपए बन जाएंगे, 10 रुपए उधार देंगे तो 30 रुपए बन जाएंगे, यानी कि यहां जो भी धनराशि देंगे उसे 3 से गुणा कर देंगे। आप लोगों के पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब आगे समझने वाली बात क्या है दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोगों के पास में यहां पर कितने वर्षों की बात हो रही है? 48 वर्षों की बात हो रही है। यहां आपके पास में कितने हैं? 12 वर्ष है। तो ये वाली चीज समझना है दोस्तों आप लोगों को। सबसे पहले आप बचपन में जब पढ़ते थे तो आपने घातांक करने का एक नियम पढ़ा था, a की पावर m की पावर n हो। तो अपना ये नियम होता था कि a की पावर mn हो जाती थी, यानी कि ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी। जैसे 5 की पावर 4 की पावर 3 है, इस तरीके से यदि ये लिखा हुआ मिलता था, या फिर यहां भी ब्रैकेट लग सकता था, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हां, ब्रैकेट होना अनिवार्य है। अब यहां से देखिए, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आप लोगों के पास में क्या बन जाएगा? 5 की पावर 12। अब देखिए, अपने को क्या चाहिए? 48 वर्ष चाहिए, जबकि पावर के रूप में कितने हैं? 12 है। तो देखिए, यदि मैं आप लोगों से कहूं कि यहां 1 प्लस r बटे 100 की पावर मेरे पास 12 है और मुझे ये कितने वर्ष बनाने हैं? 48 वर्ष बनाने। यदि मैं इसे 48 वर्ष बनाऊं तो मैं इसके ऊपर कितना लिखूं ताकि गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास में 48 ईयर्स आ जाए। तो आप लोग कहोगे 4 कर दो सर जी, 12 चौके 48, 48 ही अपना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, यहां आप लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई कर दी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पावर 4 लगा दी है। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट को दोनों तरफ पावर 4 लगाने पर, बोथ साइड पावर 4 लगाने पर, तो देखिए यहां से 3x बराबर में x 1 प्लस r बटे 100 की पावर 12। इधर अगर यदि हम पावर 4 लगाते हैं तो इधर भी हमें पावर के रूप में कितने लगाने पड़ेंगे दोस्तों? 4 ही लगाने पड़ेंगे। अब देखिए, यहां 3x की पावर 4 है, तो देखिए 3x गुणा में 3x गुणा में 3x गुणा में 3x, x 3 3 3, तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81, x x x x, तो बताइए x की पावर 4। तो ये तो मिल गया 81 x की पावर 4।
अब ये 4 किसके ऊपर लगेगा, x की पावर 4 पर। अब यहां से देखिए 1 + r/100 की पावर 12 है और इस 12 की पावर 4 है, तो बताइए क्या लिख दूं, 48 वर्ष। क्या तुम्हारे 48 वर्ष मिल गए क्या? हाँ जी। तो 48 वर्ष में यदि हम मूलधन x की पावर 4 उधार देते हैं, यानी कि ये मूलधन उधार देते हैं, तो ये धनराशि बन जाती है। देखिए जैसे आप लोगों ने 50 रुपए उधार दिए और वो राशि 200 रुपए बन गई, तो 200 में यदि हम 50 का भाग लगाते हैं तो ये राशि कितनी गुनी बन गई, 4 गुनी बन गई। इसी तरीके से यदि आप 2 रुपए उधार दे रहे हो और 10 रुपए बन जाते हैं, तो मिश्र धन में मूलधन का भाग लगाने से गुणी मिल जाती है। तो मूलधन का भाग लगाया 5 बार गया, तो ये राशि कितनी गुनी बन गई, अपने आप में 5 गुनी। तो यही देखिए, अब यहां से आप मुझे बताइए, यदि मैं x की पावर 4, ये मेरा मूलधन है और ये मेरा मिश्र धन है, x की पावर 4 राशि उधार दी, 81 x की पावर 4 बन गई, तो बताइए मुझे ये राशि अपने आप में कितनी गुनी बन गई, 81 गुनी बन गई। और यही तुम्हारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो आप लोग ये बेसिक तरीका सीख चुके हो। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको एक दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, जो भी बेटर लगे वो तरीका आप लोग अपना लेना। देखिए मैं समझा रहा हूं, आप अल्टरनेट सेकंड देखें, ये आपके पास में अल्टरनेट सेकंड है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई भी धनराशि यानी कि प्रिंसिपल हमेशा अपने आप का 1 टाइम होता है, 1 गुना होता है। कितना गुना होता है, 1 गुना, यानी कि आप उसे 1 मान के चलो। आप लोगों से बात करूं मैं, तो प्रिंसिपल आप लोगों के पास में 1 रुपए था, हमारे पास 12 वर्ष बीत गए। जैसे ही 12 वर्ष बीते तो ये आप लोगों के पास में कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, यानी कि ये अपने आप की 3 गुनी हो गई। 1 रुपए उधार देते हो तो 3 रुपए बन जाएंगे, 2 रुपए उधार देते हो तो 6 रुपए बन जाएंगे, 3 रुपए उधार देते हो तो 9 रुपए बन जाएंगे, 4 रुपए उधार देते हो तो 12 रुपए बन जाएंगे, 5 रुपए उधार देते हो तो 15 रुपए बन जाएंगे। अब आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, तुम्हें वर्ष कितने चाहिए, तो आप कहोगे 48, तो 12 वर्ष यहां हो गए, 12 वर्ष यहां से हो जाएंगे, फिर आगे देखिए दोबारा से 12 वर्ष हो जाएंगे, और फिर आप लोगों के पास में एक बार 12 वर्ष हो जाएंगे। यानी कि प्रत्येक 12 वर्ष में यह धनराशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी प्रत्येक 12 वर्ष में। आपको कितने वर्ष चाहिए थे, 48। देखो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48। आप लोगों के पास में 48 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अब देख लीजिए 48 वर्ष पूरे हो गए, तो बताइए यदि 1 रुपए उधार दिया, ये अपने आप का 3 गुना हो गया, तो राशि कितनी बन गई, 3। अब अगर यदि आप 3 रुपए उधार देते हो तो ये 3 रुपए भी अपने आप के अगले 12 वर्षों में कितने गुने हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे, यानी कि 3 टाइम्स बन जाएगा ये। तो आप बताइए मुझे कितने रुपए बन जाएंगे, 9 रुपए। अब 9 रुपए भी 12 वर्ष के लिए देते हो तो ये भी अपने आप में कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो बताइए आप लोगों के पास में राशि क्या बन गई, 27 रुपए। अब 27 रुपए को उधार दे रहे हैं 12 साल के लिए, तो 12 वर्ष के लिए अगर यदि इसे भी उधार देंगे तो ये कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी। तो आप मुझे बताइए आप लोगों के पास में कितनी गुनी हो गई, 81 गुनी। और यही तुम्हारा क्या मिल गया, आंसर। आप लोगों का आंसर कितना मिला, 81। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो मैं अल्टरनेट थर्ड दे रहा हूं, जिसे समझने का प्रयास करना। एक आप लोगों के पास में समय दिया हुआ है और दूसरा आप लोगों के पास में गुणी दी हुई है। आप देखिए यहां से आप लोग यहां कह रहे हो कि 12 वर्षों में, ये 12 वर्ष है, 12 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। अब आगे लिखा हुआ है 48 वर्षों में, और क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी कि कितनी गुनी हो जाएगी। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। आप लोग ज्यादा टेंशन न लें, आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये अपनाऊंगा मैं पूरे ही मेथड में, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उसमें ये मेथड अपनाऊंगा। तो देखिए आप लोग मुझे बताएं, यहां 12 साल थे, यहां 48 साल हो गए हैं। मुझे तो ये बताइए 12 का भाग 48 में कितनी बार जा रहा है, तो आप कहेंगे 4 बार जा रहा है।
यानी कि 48 12 से कितनी बार डिवाइड है, तो आप कहेंगे 4 टाइम्स। आप लोग जितनी बार भी ये भाग जा रहा है, जो आपके पास गुणी दी हुई है उसकी पावर लगा दीजिए। गुणी कितनी थी 3, इसकी पावर कितनी लग गई 4। 4 कहां से आया, 12 से डिवाइड किया था 48 को, तब हमारे पास में 4 आ गया। बाय द वे यहां 5 आ जाता तो आप लोग पावर भी 5 लगाते, यहां 3 आ जाता तो आप पावर भी 3 लगाते। तो देखिए अब आगे आप लोगों को क्या करना है, 3 की पावर 4 है, यानी कि 3 को 4 बार लिखना है। और जैसे ही आप लोग 3 को 4 बार लिखते हो तो देखिए 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81 और 81 गुणी ही तुम्हारा क्या मिल गया तुम्हें आंसर। यही तुम्हारा आंसर है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 2 आ चुका है। इस 2 नंबर क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। समझिए, कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो बताओ उसी ब्याज दर से 15 वर्षों में यह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी। आप लोग सबसे पहले जैसे ही आपके पास में नया क्वेश्चन आता है, आप वीडियो को पॉज किया करो, रोक लिया करो, रोकने के पश्चात पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया करो। फिर जैसे ही आप लोगों के पास में हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो फिर दोबारा से देखें इसे। तो देखिए, अपन मान के चलते हैं कोई भी राशि अपने आप में कितनी गुनी होती है, तो आप लोग कहेंगे 1 गुनी, यानी कि 1 रुपए हम उधार दे रहे हैं। अगर 1 रुपए उधार दे रहे हैं तो कितने वर्ष लग गए, 15 वर्ष। जैसे ही 15 वर्ष कंप्लीट हुए, यह धनराशि स्वयं की कितनी गुनी हो गई, ये 5 गुनी हो गई। अब अगर यदि अपन लोग इसे अगले 15 वर्षों के लिए उधार दें तो ये धनराशि फिर दोबारा से अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 5 गुनी हो रही है। ये देखो, ये 5 गुनी हो रही है, तो ये अगले 5 वर्षों में भी 15 वर्षों में भी 5 गुनी हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं तो अगले 15 वर्ष में भी यह धनराशि अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में 5 गुनी हो रही है। आप कितने भी राशि उधार दो, 15 वर्ष बाद में वो 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 15 वर्ष हुए, 15 वर्ष में जब हमने 1 रुपए उधार दिया तो वो राशि बन गई कितने रुपए, 5 रुपए। अब 5 रुपए को आप 15 साल के लिए उधार दे रहे हैं तो ये भी अपने आप में कितने गुणे बन जाएंगे, 5 गुना बन जाएंगे, यानी कि अपने आप का 5 टाइम्स बदल जाएगा। तो देखिए 5 को 5 से गुणा किया तो राशि क्या मिल गई तुम्हें, 25 रुपए। अब 25 रुपए को अगले 15 वर्ष के लिए देते हैं तो कितनी गुनी बन जाएगी, 5 गुनी बन जाएगी। तो बोलो 25 पंजे 125, कितने रुपए बन गए, 125 रुपए। वर्ष कितने चाहिए थे तुम्हें, 45। क्या 45 वर्ष पूरे हो गए क्या, हाँ जी। तो 45 वर्ष पूरे होने पर हमने 1 रुपए उधार दिया तो हमारे पास में 125 रुपए बन गए और ये 125 रुपए हमारा आंसर है। तरीका नंबर नेक्स्ट देखिए, अगर यदि आप लोग इस तरीके से नहीं करते हो तो दूसरा तरीका देख लीजिए। बात तो एक ही रहनी है दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग मुझे बताइए, आपके पास में समय है 15 वर्ष और गुणी दी हुई है आप लोगों को 5 गुनी। आप लोगों से पूछा गया है कि 45 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। मुझे बताइए, यदि मैं यहां से बात करूं तो इस 15 का 45 में कितनी बार भाग जा रहा है, यानी कि 45 15 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 बार डिवाइड हो रहा है। कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 बार। तो आप लोग यहां जो भी गुणी दी हुई है, हमें गुणी दी हुई थी 5, कितनी बार भाग गया था, 3 बार, तो 3 ही हमने पावर लगा दी। बोलो 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, बोलिए क्या मिल गया आप लोगों को, 125। और यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास में आ गया है। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7 वर्षों में स्वयं की 2 सही 1/2 गुनी हो जाती है, तो बताइए उसी ब्याज दर से 14 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए
आप लोग अगर 1 रुपए उधार दे रहे हैं, 7 वर्ष बीत जाते हैं, तो 7 वर्ष बीत जाने के बाद ये 2 से ही 1/2 गुनी हो गई, यानी कि 5/2 गुनी हो गई। 2 दूनी 4 और 1 5/2। आप लोगों के पास में ये राशि बन गई 5/2। अगर 5/2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया। अब अगले कितने वर्षों के लिए देना है? 14 वर्षों के लिए। तो देखो 7 वर्ष ये कंप्लीट हो गए और 7 वर्ष यहां से कंप्लीट हो गए। हो गए क्या आप लोगों के पास में 14 वर्ष? हाँ जी, 14 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो अब 5/2 रुपए अगर यदि आप लोग उधार दोगे तो ये भी अपने आप के कितने गुणे बन जाएंगे? 5/2 गुणे बन जाएंगे। तो आप लोग 5 गुणा 5 को गुणा करते हो तो ये आप लोगों के पास में बन गया 25। 2 को 2 से गुणा करते हो तो बन गया 4 और आप लोगों का आंसर आ गया 25/4 या 4 6 की 24, शेष बच गया 1/4 गुनी और यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। तरीका नंबर 2 देखिए, यहां आप लोगों को कितने वर्ष दिए हुए हैं? 7 वर्ष दिए हुए हैं। कितनी गुनी हो गई? 5/2 गुनी हो गई। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को कितने वर्षों की बात की जा रही है? 14 वर्षों की। बताइए कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार। तो आप 5/2 की पावर क्या लगा दोगे? 2। तो बताइए 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। यदि 25 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 बच गया और डिवाइड 4। आप लोगों के पास में यही तुम्हारा आंसर है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा, लेकिन मैं नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आया हुआ क्वेश्चन है और आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। देखें यहां से क्वेश्चन बदल गया है दोस्तों। तरीका वही है, करने का तरीका भी वही रहेगा, लेकिन भाषा बदल गई है। आप मत बदल जाना। देखिए, कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो बताओ उसी ब्याज दर से 30 वर्षों में 3000 रुपए धनराशि कितनी हो जाएगी? अब की बार गुणी नहीं पूछी है, राशि पूछी है, जो आप लोगों के पास में ऑप्शन दिए हुए है। अब आप देख लीजिए, समझते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आ रहा होगा, बाकी तुम्हारी इच्छा कैसे करते हो। देखो यहां आप लोगों ने कितने रुपए उधार दिए हैं? 3000 रुपए उधार दे रहे हो। कितने वर्षों की बात हो रही है? 6 वर्षों की बात हो रही है और 6 वर्ष में ये राशि अपने आप की कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। आप लोग अब से पहले 1 रुपए उधार लेके जा रहे थे, अपन 1 मानते थे। अब अपने को दिया हुआ मिल गया तो दिया हुआ है वही मान लो। तरीके दोनों से समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कितने वर्ष पूरे करो? 30 वर्ष पूरे करो। 6 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष और ये आप लोगों के पास में 30 वर्ष। 30 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं यहां तक। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 पंजे 30। अब आप देखिए, मैं कहता हूं 3000 रुपए उधार दे रहा हूं तो ये अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। तो बताइए राशि कितनी बन गई? 6000। अब मैं 6000 को दे रहा हूं 6 साल के लिए, तो बताइए ये भी अपने आप में कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो बोलो 6000 रुपए दे रहा हूं, 6 साल बाद में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि राशि कितनी बन जाएगी? 12000 रुपए। अब 12000 रुपए उधार दे रहा हूं तो ये अगले 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। 12000 रुपए दूंगा, 2 गुनी हो गई, तो बोलो कितने हजार रुपए बन गए? 24000। अब 24000 को मैं फिर 6 साल के लिए उधार दे रहा हूं, तो आप लोग 24000 को 6 साल के लिए उधार दोगे तो फिर 2 गुनी हो गई। बताइए कितने हजार रुपए आप लोगों के बन गए? 48000। अब 48000 को अगले 6 वर्ष के लिए दे रहे हो तो ये भी अपने आप में 2 गुना हो जाएगा। तो बोलो 48 दूनी 96 और आप लोगों के पास में राशि क्या आ गई? 96000 रुपए। 96000 रुपए यही तुम्हारा आंसर। अगर आप ऐसे नहीं करते हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप इस वाले तरीके से कर रहे हैं, इससे ही करें। कैसे करेंगे? देखिए, 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो रही है। कि
30 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं कि यहां 6 वर्षों में मुझे ये बताओ कितनी गुनी हो जाएगी। तो आप 6 पंजे 30, तो बताइए 2 की पावर क्या लगाओगे 5। ये 5 बार जा रहा था, तो ये गुणी की बात करता तो सबसे पहले गुणी निकाल लो आप लोग। 2 की पावर 5 लगा दिया, बोलो क्या बन गया 32। अगर 1 रुपए उधार देते तो 32 रुपए बन जाते। अपने को कितने रुपए उधार देने हैं 3000 रुपए, तो आप 3000 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 32 तिये 96, और आप लोगों के पास में राशि बन गई 96,000 रुपए। और यही हमारा आंसर है। आप लोगों को से उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग टाइप नंबर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, ये आपके पास में बिल्कुल नया क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसे ढंग से करना चाहोगे तो कोई परेशानी ही नहीं आएगी दोस्तों। कैसे, देखिए 1600 रुपए धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 2000 रुपए हो जाती है। तो बताइए उसी ब्याज दर से 12 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। ये आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहली बात, तरीके दोनों ही बताऊंगा। वैसे तो आप लोगों के बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि है ही अलग तरीके से, बाकी आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने कितनी राशि उधार दी है 1600 रुपए। कितने वर्ष की बात हो गई, 4 वर्ष की बात हो गई। यहां ये राशि कितनी बन गई 2000 रुपए बन गई। ये आप लोगों का दिया हुआ क्वेश्चन था। कितने वर्षों की बात कर रहा है 12 वर्षों की। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने 12 वर्ष कंप्लीट करें। ये आप लोगों के 12 वर्ष कंप्लीट हो गए। पहला ही काम होता है दोस्तों 12 वर्ष पूरा करना, यानी कि समय पूरा करना। सबसे पहले समय पूरा करो। अब देखिए आगे करते हैं। आप मुझे बताइए, आपने 1600 रुपए उधार दिए। मैं यहां से हेल्प ले रहा हूं आप लोगों से। 1600 रुपए उधार दिए और मिश्रधन कितना बन गया 2000। मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था, क्लास प्रारंभ की थी, उस समय पर आपको समझाया था कि मिश्रधन में मूलधन का भाग लगाने पर हमेशा हमें गुणी मिल जाती है कि कितनी गुणी हो रही है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी कि 5/4 गुणी मिल रही है अपने को। कितनी गुणी मिल रही है 5/4। तो ये राशि अपने आप की 5/4 गुनी पर ये बन गई। अब इसे भी देंगे तो ये भी तो 5/4 गुनी ही बनेगी। तो देखिए 4 से काट रहा हूं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 00। 500 को 5 से गुणा कर रहा हूं। बताइए कितनी राशि बन गई 2500 रुपए। अब हम 2500 रुपए को अगले 4 वर्ष के लिए उधार दे रहे हैं। तो अब ये भी अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों 5/4 गुनी हो जाएगी। मैं 4 से काट रहा हूं, 4 6 की 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 625 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में राशि मिल गई 3125। और यही तुम्हारा क्या है दोस्तों आंसर है। ये सी आप लोगों का आंसर हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दूसरा तरीका अपना लो। बोलो कितनी गुनी हो गई ये राशि अपने आप की 5/4 गुनी। कितने वर्षों में हुई है तो मैं लिख रहा हूं 5 वर्षों में 5/4 गुनी हो गई। मुझे 12 वर्षों में बनानी है। बताइए कितनी बार भाग जा रहा है 3 बार। तो 5/4 की पावर 3 लगाया गया। 5 की पावर 3 का मतलब 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, और मुझे राशि कितने से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों 1600 से। अभी अभी आपने किया था ना उसी तरीके से। तो देखिए 16 एकम 16, 16 चौके 64, 4 से काटता हूं 25 बार कट गया। और अगर 125 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में आ जाता है 3125। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया है। यही आप लोगों का आंसर था। मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन बदल के लेके आ रहा हूं, करने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है आपके पास में। कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 11 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो बताओ उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में, अब की बार समय पूछ लिया है, स्वयं की 64 गुनी हो जाएगी। पहले गुनी पूछता था, अब की बार समय पूछा है। नो टेंशन, वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। हम मान के चलते कोई भी धनराशि अपने आप में कितनी गुनी है 1 गुनी है।
कितने वर्ष का समय ले लिया? 11 वर्ष। जैसे ही 11 वर्ष बीत गए, यह धनराशि स्वयं की कितनी गुनी हो गई? 2 गुनी हो गई। अब देखिए ये 2 रुपए बन गए। हाँ जी 2 रुपए बन गए। बनाने कितने हैं ये? 64। आप 64 रुपए बनाओ, समय अपने आप निकलता चला जाएगा। आप मुझे बताइए यदि मैं 2 रुपए को अगले वर्षों के लिए 11 वर्षों के लिए उधार देता हूं तो ये अपने आप में कितना गुना बन जाएगा? 2 गुना। बोलो 2 दूनी 4। अब मैं 4 रुपए को अगले 11 वर्ष के लिए उधार देता हूं, कितने रुपए बन गए? 8 रुपए। मैं 8 रुपए को अगले 11 वर्ष के लिए उधार देता हूं तो 2 गुने बन गए, कितने बन गए? 16। मैं अब 16 रुपए को 11 वर्ष के लिए उधार देता हूं तो स्वयं का कितना बन जाएगा? 2 गुना। बोलो कितना बन गया? 32। अब मैं 32 रुपए को उधार दे रहा हूं अगले 11 वर्षों के लिए, तो बताइए 32 दूनी क्या मिल गया? 64। और तुम्हें भी क्या चाहिए था? 64। क्या 64 मिल गया क्या? हाँ, तो अब आप लोग समय गिन लीजिए। 11, 22, 33, 44, 55, 66। आप लोगों ने इस सारे समय को कलेक्ट करके ऐड कर दिया है और ये सारा समय जब ऐड हुआ तो हमारे पास में टोटल बन गए 66 वर्ष और यही हमारा क्या मिल गया? आंसर। अगर ऐसा नहीं करते हो, तुम समय का बचत करते हो, तो आप आसानी से समय की बचत कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। कितने वर्षों की बात कर रहा है? 11 वर्षों की। कितनी गुनी हो गई? 2 गुनी हो गई। यहां अपने को समय दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो भी यहां पर दिया हुआ होता था, यहां आप लोगों के पास में 64 दिया हुआ है। यहां जितनी बार भी भाग जाता था वो हम यहां पर लिख देते थे। अब आप मुझे बताइए ये 64 हमें किसके रूप में बनाना है? 2 के रूप में। यहां जो भी गुणी हो उसको अपने आप से ही गुणा करते हुए चलो। जैसे यहां 3 होता तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 होता तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 5 होता तो 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 2 है तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आप मुझे बताइए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग यहां 6 ही लिखो। अब बताइए क्या बन गया आप लोगों के पास में? गुरुजी 11 छिकी 66 और आप लोगों का यही आंसर है 66 वर्ष। मैं दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट लेके आ रहा हूं, उम्मीद करता हूं बेटर समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले वीडियो को। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिल्ली पुलिस में मैंने बताया था आज की वीडियो दिल्ली पुलिस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें से आने की लगभग 90% संभावना रहेगी दोस्तों। पॉसिबिलिटी 90% रहेगी। अब आप लोग देख लो अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हो। तो देखिए यहां से मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं पहले, फिर आप लोगों के पास में शॉर्ट से बात करेंगे, यानी कि कम समय की बात करेंगे। कोई धनराशि हम मान के चलते, मूलधन हमारे पास में x है। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष के अंत में 333 रुपए एवं 6 वर्ष के अंत में 999 रुपए हो जाती है। हम बात करते हैं, देखो हम x रुपए उधार ले रहे हैं, 1 प्लस में रेट अपॉन 100 की पावर समय 3। जैसे ही 3 वर्ष बीत जाएंगे ये x रुपए कितने रुपए बन जाएंगे? 333 रुपए बन जाएंगे। निस्सर्धन बन गया 333 रुपए। समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां से, अब कितने वर्षों की बात कर रहा है? 6 वर्षों की। तो हम मान के चलते हैं यदि x रुपए हम उधार देते और अगर इसी ब्याज दर से उधार देंगे तो 6 साल बाद में ये राशि 999 रुपए बन जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या जी? अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैं यहां से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां आपने x रुपए उधार दिए, 1 वर्ष बीत गया, ये राशि बन गई, यहां से मान के चलो ये बन गई। अब आप मुझे बताइए जैसे ही दूसरी साल प्रारंभ होगी, मैंने पहली वीडियो में समझाई थी ये चीज और आप लोग फिर दोबारा से वीडियो को पहली को देख लेना अगर यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो। यहां यदि ये राशि बन गई तो दूसरे साल के वर्ष प्रथम में पिछले साल वाला लास्ट ईयर वाला जो मिश्रधन अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल मूलधन का काम करेगा। जैसे ही दूसरी साल खत्म होगी ये फिर दोबारा से बन गया। अब तीसरी साल स्टार्ट हो रही है तो ये तीसरी साल के स्टार्ट में ये वाला जो मिश्रधन था वो मूलधन बन गया और आप लोगों के पास में ये राशि बन गई 333 रुपए जो दी हुई है।
कितने साल के अंत की बात कर रहा था ये? 3 साल के। ये पहली साल थी, ये दूसरी साल है, ये तीसरी साल है। अब मैं 4th साल की बात कर रहा हूं। जैसे ही चौथी साल स्टार्ट होगी, जो ये मिस्र धन है, बोलो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा क्या? हाँ गुरुजी। तो अब आप लोग देखिए, ये मूलधन का काम कर रहा है, तो यहां ये चौथे साल के अंत में नहीं पता कितनी राशि बनेगी, लेकिन जो भी बनेगी वो 5वें साल के लिए मूलधन का काम करेगी, लेकिन ये भी कुछ राशि बनेगी। अब जैसे ही 6 साल प्रारंभ होगी तो ये वाला मूलधन का काम करेगा, और आप लोगों के पास में टोटल कितने रुपए बन जाएंगे? 999 रुपए बन जाएंगे, यानी कि 999 रुपए बन गए। अब आप मुझे एक चीज बताएं दोस्तों, इस 333 रुपए को हमें उधार दिए हुए यहां 1 साल बीत गया, यहां 2 साल बीत गए, यहां 3 साल बीत गए। क्या ये समझ में आ गया क्या कि मैं 333 रुपए को यदि उधार देता तो ये 3 साल बाद में मुझे 999 रुपए मिल जाते? हाँ जी। तो यही चीज मैं यहां से लिख रहा हूं, यदि मेरे पास में 333 रुपए मूलधन होता और मैं इसे 3 साल के लिए उधार देता तो मेरे पास में ये राशि 999 रुपए बन जाती। जी बन जाती। इक्वेशन नंबर 3 बन गई है आप लोगों के पास में। अब आप सबसे पहले यहां से समझने का प्रयास ये करें कि अब अगर यदि इनमें से अपने को वैल्यू निकालनी है तो समीकरण फर्स्ट को समीकरण 3 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिए भाग देंगे तो ये इस तरीके से भाग दिया गया, बीच में ये बराबर का निशान लग गया। अब आप देखिए 1 + r/100 की पावर 3, 1 + r/100 की पावर 3 कैंसिल हो गई क्या? हाँ जी कैंसिल हो गई। इसका अब कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल आप लोगों को समझाने का काम था। तो मैं यहां से एक बार 1 मिनट के लिए इसे हटा देता हूं, ये कोई काम का नहीं है, मैं रब कर देता हूं इसे। अब देखिए यहां से करते हैं, मैं 3 से काट रहा हूं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहां से काटेंगे 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9। अब 333 से 333 कट गया। आप मुझे बताइए यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां x 1 से गुणा हो रहा है तो क्या मिल गया? x। यहां 1 से गुणा हो रहा है 111, तो आपको क्या मिल गया? 111, और यही तुम्हारा क्या मिल गया? आंसर। उम्मीद करता हूं यहां बेसिक चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं आप लोगों से यहां जो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो देखिए। सबसे बेटर तरीका होगा आप लोग मुझे बताइए यहां से इसी चीज को समझाने के लिए, क्या देखो ये मुझे मूलधन निकालना था, तो ये छोटी धनराशि यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो बोलो 2 बार लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई? 1 बार यहां है और 1 बार यहां है, ये दोनों आपस में गुणा हो रही है। और ये मूलधन किसके साथ गुणा हो रहा है? बड़ी राशि के साथ। छोटी राशि 2 बार लिखी हुई है और एक बड़ी राशि 1 बार और 1 बार मूलधन लिखा हुआ है। तो अब अगर यदि ये तरीका लगाओगे तो कैसे लगेगा? देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहां यदि समय आप लोगों के पास में यहां यदि आप लोगों के पास में समय 2 वर्ष है तो इधर आपको 4 वर्ष मिलेंगे। यदि यहां समय 3 वर्ष है तो यहां 6 वर्ष मिलेंगे। यहां यदि 4 वर्ष है तो यहां 8 वर्ष मिलेंगे। यहां 5 वर्ष है तो यहां 10 मिलेंगे। यहां यदि 6 वर्ष है तो यहां 12 मिलेंगे। आप लोगों को पता है यहां 1 वर्ष मिलेगा तो यहां क्या मिल जाएगा? 2। देखो समय हमेशा 2 गुना मिल रहा है क्या? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। देखो 2 गुना मिल रहा है क्या? हाँ। तो 2 गुना जब भी समय मिले तो आप लोग हमेशा ये इसका 2 गुना हो गया, 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 ये इसका 2 गुना हो गया। जब भी आपको ये समय 2 गुना मिले तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप लोग धनराशि निकालो, मूलधन निकालो। मूलधन बराबर होगा छोटी राशि को तो 2 बार लिख दो, छोटी राशि का स्क्वायर कर दो और बड़ी राशि का भाग लगा दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए छोटी राशि क्या है आप लोगों के पास में? 333 गुणा में 333 भाग कर देंगे 999। ये बड़ी राशि थी, ये छोटी राशि थी। 3 से काट रहा हूं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9। 333 से 333 कट गए और आप लोगों के पास में आंसर क्या मिल गया? 111। यही तुम्हारा आंसर है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक सेम क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, करने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं अब मैं।
कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के अंत में 5200 रुपए एवं 4 वर्ष के अंत में 6500 रुपए हो जाती है। तो अब आप लोग देखिए, यहां से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना बहुत अच्छे से जवाब देंगे। अपने को मूलधन चाहिए, तो मूलधन के लिए छोटी राशि को तो 2 बार लिखना था। देखो समय 2 गुना मिल रहा है, ये 2 वर्ष और ये 4 वर्ष। आप लोग ऐसा मत कर देना कि यहां 3 वर्ष मिल जाए तो 3 बार लिख देंगे, नहीं 2 बार ही लिखी जाएगी। तो 5200 गुणा में 5200 और बटे में क्या लगा दूं मैं, 6500। छोटी राशि 2 बार हो गई है और बड़ी राशि का भाग लगा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। यहां 13 चौके 52, 13 पंजे 65 और आप लोग 5 से काटते हो। 5 एकम 5, 5 चौके 20, जीरो की जीरो, इस तरीके से काट देते हो जो गलत हो जाता है। आप लोग आंसर देते हो 560, जो पहला ही ऑप्शन मिलता है गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए 5 एकम 5, टूटे भाग की जीरो और फिर आगे 5 चौके 20, यहां से करते हैं तो आप लोगों के पास में आंसर क्या आ गया, 4160। ये 2 बार कहां से आया था आप लोगों को याद है ना, मैंने लिखवाया था मूलधन बराबर में छोटी राशि का तो हमने स्क्वायर किया था और बड़ी राशि का हमने भाग लगा दिया था। ये आप लोगों के पास में आया था। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं यहीं से। ये देखिए 1 वर्ष के अंत में मान के चलो ये 650 रुपए एवं 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है, इसकी संख्या चेंज नहीं होती है। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग निकालोगे। तो निकालने का प्रयास करते हैं यहीं से। बताओ क्या लिखूं? तो आप लोग कहोगे छोटी राशि 2 बार, तो बोलो छोटी राशि आप लोगों के पास में क्या है, 650। इसे तो हम क्या लिखेंगे, 2 बार। और बड़ी राशि का क्या लगा देंगे, भाग। तो यहां से भाग लगा दिया। देखिए 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, जीरो की जीरो, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 2 दूनी 4, 2 से काट रहा हूं तो 25 बार, 2 एकम 2 काट रहा हूं तो 25 बार, 25 को 25 से गुणा कर रहा हूं तो बोलो कितना आ गया, 625। यही तुम्हारा आंसर है। मैं टाइप नंबर नेक्स्ट 5 नंबर टाइप लेके आ रहा हूं। देखिए देखो दोस्तों, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। अब यहां से अपने को सोल्व करना है। मैंने टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन लिया है। 6250 रुपए धनराशि को 8% दर से 1 वर्ष के लिए उधार देने पर मिलने वाला चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं ब्याज ज्ञात कीजिए यदि दर छमाही संयोजित हो। दर छमाही करनी है अब की बार। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं जैसा जैसा लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है 6250 रुपए, दर लिखी हुई है 8%, समय लिखा हुआ है 1 वर्ष। यहां चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, निकालना है आप लोगों को। जैसे ही दर आप लोगों के पास में छमाही संयोजित हो जाए, तो मैंने आप लोगों को ये खूब अच्छे से समझाया था कि जब भी दर छमाही होगी तो आप लोग दर में तो 2 का भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, और समय हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन समय की इकाई क्या होनी चाहिए, वर्ष होनी चाहिए। यदि यही आप लोगों के पास में तिमाही दर होती तो आप लोग दर में 4 का भाग लगाएंगे और 4 को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन समय किस में होना चाहिए, वर्ष में। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 1 नंबर वीडियो में बता दिए थे दोस्तों, जिसे दोबारा से देख लेना, याद कर लेना। अब गुरुजी 2 से भाग क्यों लगाया, वो मैं वहां भी बता चुका हूं, मैं यहां फिर से बता रहा हूं। 2 से भाग इसलिए लगाया है कि 6 माही का मतलब होता है 6 महीने पर ब्याज लेना। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 महीने में आप लोगों ने 6 महीने के हिसाब से कितनी बार हिसाब कर दिया, 2 बार। तो यहां से 2 का ही भाग लगा दिया। कितनी बार हिसाब हुआ था, 2 बार, इसलिए 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया समय को। यहां देखिए तिमाही का मतलब 3-3 महीने पर, तो 3-3 महीने के हिसाब से 1 वर्ष में कितनी बार हिसाब कर दिया, 4 बार। तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। क्या समझ में आ गई इस चीज का? तो आप लोग करिए। यहां से सबसे पहला काम होगा कि हम यहां पर 2 का भाग लगाएं। आप लोगों के पास में दर बन गई 4% छमाही। यहां समय को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो आप लोगों के पास में बन गए 2 छमाही वर्ष।
अब देखिए, समय आप लोगों के पास में 2 छमाही वर्ष है और दर आपके पास में 4% है। सबसे पहले तो दर का ही इलाज करो, वही 2 तरीके अपनाएंगे दोस्तों, जो भी बेटर लगेगा वो कर लेना आप लोग। दर 4%, तो 4/100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। बताइए क्या मिल गई दर आप लोगों को? 1/25। तो देखिए, मैं यहां से इस 6250 रुपए धनराशि को 2 साल के लिए उधार दे रहा हूं। तो देखिए, पहली साल आप लोगों को ब्याज मिलेगा 1/25 से, तो इसका 1/25 अगर हम निकालते हैं तो 25 25 625, बोलिए कितने रुपए ब्याज मिल गया? 250। तो 250 रुपए तो ये ब्याज मिल गया इसके लिए। अब दूसरी साल के लिए स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो 1/25 यहां से लेना होगा अपने को। अब 1/25 लिया तो ये आप लोगों को मिल गया 250। अब इसका भी तो ब्याज मिलेगा 1/25 की दर से। तो देखिए, अगर मैं इसका 1/25 निकालता हूं तो 25 एकम 25, बोलिए कितने रुपए मिल जाते हैं? 10। तो आप लोग 10 यहां से लिखते हैं। ब्याज की बात आए, ब्याज की बात आए तो आप लोगों ने 250, 250 और 10, क्या मैं लिख दूं क्या? 510 रुपए मिल गए। ये तो ब्याज आ गया। ब्याज का आंसर तो ये है। अब मिश्र धन चाहिए तो कितने रुपए राशि हमने दी थी? 6250 रुपए। ये यदि ऐड कर देते हैं तो आप लोगों के पास में यहां से ये 6760 रुपए आप लोगों के पास में मिश्र धन मिल गया। 6760 रुपए, 6760 रुपए। अगर यदि यहां से नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको मैंने ऐड करके यहां से लिख दिया है 6760 रुपए। यहां आप लोगों का ये मिश्र धन आ गया। 510 रुपए ब्याज है, मिश्र धन आप लोगों के पास में 6760 है। अब देखिए, यहां से अगर ऐसे नहीं करते हो तो आप लोग अपने तरीके से कीजिए। 4%, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 1/25। इस 1/25 का मतलब ये होगा कि 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। बोलिए क्या मिल गया? 26/25 की पावर कितनी लगा दोगे? 2। बताइए 676 बटे में 625 और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 6250 से। तो ये 6250 आप लोगों ने कर दिया है। 625 एकम 625 और आप लोगों के पास में एक आंसर तो आ गया 6760 रुपए। मिश्र धन आ गया है दोस्तों। देखो, अब अगर यदि अपने को चक्रवर्ती ब्याज भी चाहिए तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए हम 6760 में से यदि 6250 रुपए घटा दें तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 510 रुपए। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए तिमाही का। देखिए दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। 8000 रुपए धनराशि को 20% दर से 9 माह के लिए उधार देने पर मिलने वाला चक्रवर्ती मिश्र धन एवं ब्याज ज्ञात कीजिए यदि दर तिमाही संयोजित हो। यदि दर तिमाही संयोजित होगी तो सबसे पहले दर में तो कितने का भाग लगाना पड़ेगा? 4 का। डिवाइड करना है 4 से। और समय कितने से मल्टीप्लाई होगा? 4 से। लेकिन समय 4 से मल्टीप्लाई तब होगा जब वो समय, उस समय की इकाई वर्ष होगी, ईयर होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में 8000, दर 20 है, समय 9 माह, चक्रवर्ती मिश्र धन और ब्याज बताना है। सबसे पहले दर में 4 का भाग लगा रहे हैं। 4 पंजे 20, कितने परसेंट आ गई? 5%। ये तो दर का काम हो गया। अब समय को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बटे में 12 जरूर लगाएंगे क्योंकि ये महीने हैं। महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग कर दिया। 4 तिये 12, 3 तिये 9, बोलो कितने तिमाही वर्ष बन गए? 3 तिमाही वर्ष बन गए हैं। तो कर दीजिए। अब देखिए, अपने पास में राशि है 8000 रुपए। इस 8000 रुपए को हम दे रहे हैं, ये लो जी, ये 8000 रुपए हैं, इसको हम 3 साल के लिए उधार दे रहे हैं। 3 तिमाही वर्ष बन गए दोस्तों। तो ये 3 साल के लिए उधार दे रहे हैं अपन लोग। पहले आप लोग मुझे बताइए, इस दर है 5%। 5%, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बोलो दर मिल गई क्या? 1/20। तो यहां से 1/20 मिलेगा। इसका यदि मैं 1/20 निकाल रहा हूं तो 0 से 0 कट गया और ये 400 बार कट गया, यानी कि 400 रुपए मिल गए। अब इस पर 400 रुपए मिल रहे हैं। दूसरे वर्ष के लिए जाओगे तो इस पर तो 1/20 मिलेगा और इसका 1/20 कितना है? 400 है।
लेकिन इससे पहले इस पर भी तो ब्याज मिलेगा। अगर यदि इसका ब्याज मिलेगा तो वो भी 1/20 से ही मिलेगा। 1/20 से अगर हम ब्याज निकालते हैं तो आप लोगों के पास में राशि आ गई 20 रुपए। अब आपके पास ये 20 रुपए ब्याज मिल गया। अब देखिए यहां से आगे करें तो यहां ये इसका भी तो 1/20 मिलेगा। तो 1/20 का अगर निकालते हैं तो ये 400। अब अगर 400 से बात की जाए तो ये वाला इसका भी तो ब्याज मिलेगा। तो इसका ब्याज कितने रुपए मिलेगा? 20 रुपए। फिर इसका ब्याज मिलेगा, इसका भी कितना मिलेगा? 20। फिर इस 20 रुपए का भी तो 1/20 से मिलेगा। तो 20 का यदि हम 1/20 से निकालते हैं तो आपके पास कितने रुपए मिल रहे हैं? 1 रुपए। अब अगर यदि ब्याज की बात आए तो देखिए ब्याज जोड़ते हैं। 400, 400, 800 और 4 1200, 1220, 1240, 1260 और 1 61। ब्याज मिल गया 1261। 1261 रुपए ब्याज है। 8000 रुपए हमारा मूलधन था। तो मिश्र धन कितना मिल जाएगा? 9261, 9261। एक आंसर तो ये है और एक आंसर ये है। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप यहां से समझे। तो देखिए मेरे पास सबसे पहले दर का काम है, 5% है। 5% का मतलब बन गया 1/20। 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। बोलो क्या लिख दूं? 21/20 की पावर क्या लगाओगे? 3, क्योंकि 3 तिमाही वर्ष है। तो बताइए 21 का मतलब 9261, 20 का मतलब 8000। तुम्हें कितने पर चाहिए था? 8000 पर। तो 8000 से 8000 कैंसिल हो गया है। अब आप लोगों के पास में मिश्र धन तो कितना मिल गया? 9261 रुपए। ये तो मिश्र धन है, ये मिश्र धन वाला आंसर है। अब बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। तो यदि चक्रवर्ती ब्याज की बात की जाए तो 9261 में से यदि मैं 8000 घटा दूं तो मुझे 1261 रुपए ब्याज मिल गया। यही तुम्हारा आंसर है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।